अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे माहौल का मुताला सबक नंबर 1, हमारे आसपास। जमात सुवम। आओ आसपास नजर डालें। हमारे अतराफ अनगिनत अशिया मौजूद हैं। इन तमाम से मिलकर हमारा माहौल बनता है, जैसे मिट्टी, पत्थर, कंकर, नदी, नाले, तालाब, पहाड़, जंगलात, खेत, घर, रास्ते, जानवर, दरख्त और हम सब माहौल का एक हिस्सा हैं। चिड़िया और रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर। अब हम अपने माहौल में मौजूद एक पत्थर और एक चिड़िया का मवाजना करेंगे। पत्थर जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। इसे किसी ने उठाकर कहीं रखा, तभी इसकी जगह तब्दील होगी। पत्थर कुछ खाता नहीं, इसलिए इसकी बढ़ोतरी भी नहीं होगी। पत्थर बच्चों को जन्म नहीं देता। चिड़िया इससे मुख्तलिफ है। चिड़िया घोंसला बनाती है, इसके लिए चिड़िया खुद इधर उधर जाती है। चिड़िया कीड़े और अनाज के दाने खाती हैं। उनको खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है। चिड़िया घोंसले में अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया उनकी अच्छी तरह देखभाल करती है। चिड़िया और पत्थर के दरमियान ये फ़र्क क्यों नज़र आता है? क्योंकि चिड़िया जानदार है और पत्थर बेजान। हमारे अतराफ में पाई जाने वाली चीज़ों के दो ग्रोह हैं, जानदार चीज़ें और गैर जानदार चीज़ें। जानदारों के भी दो ग्रोह होते हैं, नबातात, हैवानात। जानदारों के भी दो ग्रोह होते हैं, नबातात और हैवानात। जिस तरह हैवानात बच्चों को जन्म देते हैं, इसी तरह बीजों से पौधे उगते हैं। वो नबातात के बच्चे ही हैं। पौधों की बढ़ोतरी होकर वो छोटे से बड़े होते हैं। इससे मालूम होता है कि नबातात जानदार हैं। बताओ तो भला, बताओ कि तस्वीर में की चीज़ें जानदार हैं या बेजान? अगर वो जानदार हैं तो नबातात हैं या हैवानात? खरगोश जानदार हैवानात, दरख्त जानदार नबातात, पौधा जानदार नबातात, मेंढक जानदार हैवानात, ग्लास बेजान, गैस सिलेंडर बेजान, नारियल का दरख्त जानदार नबातात, कढ़ाई बेजान। पानी और हवा माहौल ही के अज्जा हैं। हर जानदार को इनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ा उन्हें माहौल ही से हासिल होती है। ज़िंदा रहने के लिए दूसरी चीज़ें भी जानदारों को माहौल ही से मिलती हैं। परिंदे घोंसले बनाते हैं, जिसके लिए परिंदों को कपास, तिनके, धागे वगैरह दरकार होते हैं। वो उन्हें माहौल ही से हासिल होते हैं। माहौल के तमाम अज्जा का एक दूसरे से ताल्लुक़। इंसान माहौल से कई चीज़ें हासिल करता है। कपास, ऊन, रेशम माहौल से मिलते हैं। इनसे हम कपड़े बुनते हैं। चटाइयाँ, टोकरियाँ, बयास के कागज़, घर बनाने के लिए दरकार मिट्टी, पत्थर और लकड़ी इंसान को माहौल ही से मिलती है। जानदार माहौल से जो चीज़ें हासिल करते हैं, उनका माहौल पर क्या असर होता होगा? मुर्दा जानवरों का गोश्त गिद्ध, लोमड़ी वगैरह जानवर खाते हैं। वो अपना पेट भी भरते हैं और माहौल को भी साफ सुथरा रखते हैं। मुर्दा जानवरों का बचा हुआ हिस्सा सड़ता है और मिट्टी में मिल जाता है। दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी ज़र्द हो जाती है। यानी बेजान चीज़ों में भी जानदार चीज़ों की वजह से तब्दीली पैदा होती है। क्या तुम्हें मालूम है? भेड़ के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं। ये झाड़ियाँ खाती हैं। इस दौरान चंद पौधों के बीज इसके बालों में अटक जाते हैं। भेड़ जब दूसरे मुकाम पर जाती है तो वो बीज वहाँ गिर जाते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ मुकामात पर नबातात के नए पौधे तैयार होते हैं। यानी भेड़ और नबातात दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। हमने क्या सीखा? हमारे माहौल में कई चीज़ें हैं, कुछ बेजान हैं, कुछ जानदार हैं।
जानदार खुद हरकत करते हैं। जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा खाने से इनमें बढ़ोतरी होती है और इनसे इन्हीं की तरह जानदार तैयार होते हैं। जानदारों में कुछ हैवानात होते हैं तो कुछ नबातात। जानदारों की तमाम ज़रूरियात माहौल से पूरी होती हैं। माहौल के तमाम अज्जा एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं।